हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 11 के अंतर्गत केमिस्ट्री का पेपर सोल्यूशन। ये वार्षिक परीक्षा 2024 लेटेस्ट है। पेपर कोड सी है। अलग अलग कोड आते हैं, कोई भी कोड आपके एग्जाम में आ सकता है, बट आपको यही चैप्टर्स पढ़ लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और जिन बच्चों का पेपर कोड मैच हो जाता है तो उनका तो सेम टू सेम मिल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करवा दी जिससे आपको आइडिया लग जाए कौन सा चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से पेपर आता है, इससे आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है, मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, ठीक है, इनका पेपर सोल्यूशन करवा दिया है, देख लीजिएगा। तो एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट से इसके। इसमें हो जाएगा सेकंड, इसमें फर्स्ट हो जाएगा और इसमें हो जाएगा फोर्थ कैल्शियम, इसमें सेकंड हो जाएगा और इसमें हो जाएगा मोल पर लीटर। विषम चक्रीय यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है प्रीडीन। ओके, अब देख लेते हैं शॉर्ट। पाउली का अपवर्जन नियम इंपॉर्टेंट है। विकर्ण संबंध आपने 10th में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह पूछा कौन सा है, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। सिरका, विनेगर बोलते हैं इसको। तो कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया? COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक। आप क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, ये हो गया C6H6। स्ट्रक्चर अभी आपको मैं दिखा दूंगी। और इधर से ये देख लेते हैं, HF का क्वथनांक HCl से अधिक होता है क्यों? और इसका सोडियम आयन का आकार सोडियम से छोटा होता है क्यों? तो पहले ये देख लेते हैं। ये सेकंड का है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, 2 मार्क्स में इतना सफिशियंट है, लिख दीजिएगा। ये विकर्ण संबंध है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख देंगे लिथियम का मैग्नीशियम से और बेरिलियम का एल्यूमिनियम से। ठीक है, ये हो गया। ये व्यंजन का मैंने आपको बता ही दिया, C6H6। ओके, ये थर्ड का वाला है, HF का क्वथनांक HCl से अधिक क्यों होता है? तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। ओके, ये थर्ड का खा वाला है, सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है, इसका रीजन क्या है? ठीक है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट है थर्ड का गा। दहन ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? इसमें एग्जाम्पल भी पूछा है, तो आप ये लिख देंगे डेफिनेशन। अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूंगी और ये आप लिख दीजिएगा। ओके, ये मैंने आपको करवाई दिया है, इसमें 3s हो जाएगा। ठीक है, उपकोष पूछा है। और ऑक्सीकरण संख्या, ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर बार। ठीक है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कैसे निकालते हैं, अभी आपको इसमें भी आपको बता दूंगी। ठीक है, जो ये रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन है, इसमें S का पूछा है, इसमें Cr मतलब क्रोमियम का पूछा है और इसमें N का पूछा है। ठीक है, नाइट्रोजन का। अभी आपको बता दूंगी कैसे करना है। इधर देखो, ऑक्सीकारक और अपचायक यहाँ पे पहचानना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है, इसका रीजन देना है। ठीक है, और इधर से pH का मान पूछा, ये न्यूमेरिकल अभी आपको करवा दूंगी। और बफर विलयन से आप क्या समझते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये वाला मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या देखो, ऑक्सीजन की कमी हो रही है यहाँ पे, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो होता है ऑक्सीकारक, ये ऐसे उपचायक भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो HCl, यहाँ पे H की कमी हो रही है, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो ये बन गया अपचायक। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी थी तो ऑक्सीकारक हो गया, जिसमें हाइड्रोजन की कमी हुई तो वो अपचायक बन गया। यहाँ पे देखो HCl था, यहाँ पे Cl2 रह गया, तो यहाँ पे H की कमी हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, ये आप रीजन लिख देंगे। और उपचायक को ही ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या देखो, आपको कॉपी पे लिखते जाना है, जैसे कि जिसका हम निकालते हैं उसको x मान लेते हैं। तो H की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 × 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। S के में निकाले मतलब सल्फर की पूछ रहा है, तो यहाँ पे x मान ले, जिसके निकालते हैं उसको x मानते हैं ना। प्लस और प्लस करते जाते हैं। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे 5 है, वैलेंसी 2 होती है, तो -2 × 5 = 0। अगर ऊपर आयन ना हो तो आप 0 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आयन होते तो आयन लिख देते हैं। अब देखो 2 × 1 = 2 + x 5 × 2 = 10 = 0। तो यहाँ से x, ये प्लस का 2 या माइनस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का 8 आएगा, = 0। तो x = ये उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा S की ऑक्सीकरण संख्या 8। ओके, ऐसे आपको लिख लेना है। अब देखो सेकेंड वाला, इसमें क्रोमियम, तो इसको
जिसकी निकालने इसको x मानते हैं, इसमें 2 लगा हुआ तो 2 लिख देंगे। ओके, प्लस ऑक्सीजन का भी आपको बताया था मैंने, माइनस का 2 वैलेंसी, 7 है ना, तो 7 का मल्टीपल कर देंगे। और यहाँ पर ना -2 होता है, -2, तो ये -2 आयन यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, है ना, जो आयन होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब सॉल्व कर लो, 2x ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 इजिकल टू माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2, ये माइनस का 14 इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया 14। तो 14 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 मतलब 12 बचेगा, 12, और इधर 2x है तो यहाँ पे बता दे रही 2x इजिकल टू 12। x निकालेंगे यहाँ पे तो 12/2, तो ये x की वैल्यू आ गई 6। ओके, इस तरीके से निकाल लीजिएगा। ये हो गया। थर्ड का देख लेते हैं। इसमें देखो HN3, तो H की वैलेंसी 1 प्लस N के में निकालनी है तो x इंटू 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आयन नहीं है ना, तो 1 + 3x इज इक्वल टू 0, है ना। अब 3x इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -1, x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ओके, 3 का चाहो तो आप डिवाइड भी दे सकते हैं, तो 0.33 आ जाएगा इसका। क्लियर, तो तीनों का मैंने करवा दिया, तो कर लीजिएगा। ये वाला देख लेते हैं, बफर विलेन वाला। ओके, बफर विलेन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, और ये आप एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, ये देखो pH मान वाला n/100 है ना, तो pH मान का फॉर्मूला क्या होता है, -log10 H आयन। तो H आयन हमारे पास नहीं है, तो पहले हम ये निकाल लेंगे। तो H आयन इंटू OH आयन इजिकल टू क्या होता है, 10 - 14, 10 के ऊपर क्या होती है -14, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो ये OH आयन तो कैसे हैं, n/100 था ना, तो ये 100 आयन इसमें OH में मिल गए। कैसे, ये 2 जीरो ऊपर किस होगी, माइनस की, तो 10⁻²। ओके, तो यहाँ पे रख दिया OH की जगह पे, ये 14 हो गया। ये तो फॉर्मूले में ही है ना। अब माइनस, हमें H आयन चाहिए तो -2 कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, -2 पर के प्लस का हो जाएगा, तो 14 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -12। ये हमें H आयन यहाँ पे मिल गए। ठीक है, इस H आयन की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, -log10, ये H आयन हमने रख दिया यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला होता है log mn का, क्या होता है n log m, तो पावर पहले आ जाएगी, माइनस यहाँ पे पहले से है और ये माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, 12 log 10 10। अब log 10 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का 12 में करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। समझ गए, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास H आयन नहीं थी, तो H आयन हम इससे निकाल लेंगे, H आयन इंटू OH आयन इजिकल टू 10⁻⁻14। ठीक है, OH आयन हमें गिवन थे, 100 से हमने निकाल लिया, ये ऊपर जाके -2 हो गया, ये हमने अपुट कर दिए। ठीक है, अपॉन में गया, माइनस कर दिया, 14 में से 2 गया तो -12 आ गया, ये हमने यहाँ पे रख दिए। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है तो 12 × 12, ये pH मान आ गया। ओके, भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ला हथेलिये का नियम, तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, आपको बुक में इजीली मिल जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का पूछा और Cr2O7 का, है ना। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस पर टिप्पणी। इधर से मैं आपको ये वाला बता दूंगी, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, वही है बोर का परमाणु मॉडल और इसकी कमियां बहुत पूछी आती हैं। लॉन्ग में आपको बता दे रही हूँ, इधर से मैं आपको ये वाला बताऊंगी, इधर से एल्किन वाला, एल्किन क्या होते हैं और इनकी बनाने की 4 विधियां पूछी हैं, है ना। और इधर से मैं आपको ये वाला दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है, इसकी विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपको IUPAC वाला करवा दूंगी। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से करवाए हैं, सीख लीजिएगा, आपको 12th में भी काम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यहीं पे अभी बता दूंगी कैसे करना है। तो पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चंस। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला है ना, इसके बारे में टिप्पणी पूछी गई है, तो ये लिख दीजिएगा, थोड़ा डिटेल में लिख देना इसका। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ तक। ये वही वाला है जिसमें पूछा था ना इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बताइए, तो वही आपको, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आप कर लेंगे। पहले आपको NH4 का यहाँ पे कर लेना, Cl का कर देना, ये प्लस में है ये माइनस में है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसलिए आप कर लेंगे, आपने 9th में भी किए होंगे। एल्किन क्या है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, है ना। ये भी आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा। इसकी बनाने की विधियाँ देख लेते हैं। पहला वाला ये हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये बन गया एथिलीन।
डबल बॉन्ड आती है ना एल्किन में, तो ये हो गया। ये सेकंड वाला कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये हार्ड लगे तो इतना कर लीजिएगा, ठीक है। रिएक्शन स्किप कर देना। 4 विधियां पूछी हैं तो थर्ड ये वाला लिख देना, है ना। इसकी रिएक्शन सिंपल है, ये लिख दीजिएगा। और चौथी विधि ये वाली लिख देना, ठीक है। तो ये 4 विधियां हो गई, ये हो गया लॉन्ग में कंप्लीट। बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। इसकी कमियां देख लेते हैं। ये कमियां हो गई, आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये कर लीजिएगा। डिटेल में चाहिए तो आप ये लिख दीजिएगा, ओके। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी है ना, ये वाला, ये लिख दीजिएगा। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये इसकी विशेषता लिख दीजिए, ये भी आपको बुक में इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको IUPAC नाम बता देती हूँ। अगर आपको सीखना है तो डिटेल में तो वीडियो अपलोड है, वहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। नॉइक अम्ल का साउंड इसमें आएगा क्योंकि एक कार्बन है और COOH ग्रुप बैठा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन पे क्या होता है, मैथ होता है, तो ये हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, ओके। इधर देखो एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है और CO पे नॉन आता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन, एसीटोन का, ओके। IUPAC का वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 2 एथिल, 2 पर ये ग्रुप बैठा हुआ एथिल, 2 एथिल 1 2 3 4 ब्यूटेनल, 2 एथिल ब्यूटेनल, है ना, 2 एथिल ब्यूटेनल, ओके। ब्यूटे एल्डिहाइड का ग्रुप है ना, ब्यूटेनल, ये हो गया। और एक है यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पे देखो CHOH, OH पे नॉल का साउंड आता है क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल का ग्रुप है ना, तो एक कार्बन है मैथ, तो इसका नाम हो गया मैथेनॉल, मैथेनॉल, ओके। तो हो गया सारे, इसका हो गया मैथेनोइक अम्ल, इसका प्रोपेनॉन, इसका 2 एथिल ब्यूटेनल, और इसका हो गया लास्ट वाले का मैथेनॉल, क्लियर। तो ये हो गया कंप्लीट। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।